आत्मा तुम में वास करता है। प्रेज़ गॉड। तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रेज़ गॉड। हम लोग दुनिया में थे, दुनिया के हिसाब से जीते थे, दुनिया के हिसाब से चलते थे, जो अच्छा लगता था हम लोग करते थे, जो दुनिया में देखने में आता था उसके हिसाब से हम लोग करते थे। जैसे ही यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह को जैसे ही स्वीकार किया, सेम मूवमेंट वही टाइम पर हमारे पापों को माफ कर दिया गया। क्या हुआ? हमारे पापों को माफ कर दिया गया। जैसे ही हमारे पाप माफ हो गए, एकदम से मैं पवित्र हो गया। जैसे ही मैं पवित्र हो गया, उसी टाइम परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आ गया। प्रेज़ गॉड। उसी टाइम क्या हो गया? परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आ गया। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, वो पवित्र जगह पर ही रह सकता है और गंदी जगह में नहीं रहता है। तो जैसे ही मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, वही टाइम मेरे पाप माफ हो गए। मेरे पाप माफ हो गए तो क्या हो गया? मैं पवित्र हो गया, गंदगी निकल गया और सेम मूवमेंट परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आ गया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर, उसको मंदिर बोलते हैं ना, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा किसको बोलते हैं? जहां पर परमेश्वर है। अभी परमेश्वर का आत्मा किधर है? परमेश्वर किधर है? मैं अभी परमेश्वर का मंदिर हूँ। ठीक है? मंदिर कैसा होना चाहिए? पवित्र, साफ, क्लीन। और आगे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। प्रेज़ गॉड। तुम हो करके लिखा हुआ है और लिखा हुआ है अगर परमेश्वर के मंदिर को कोई नाश करेगा तो उसको खराब करेगा। परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर की तरफ से तकलीफ परमेश्वर तो नहीं देता है, सिर्फ परमेश्वर का हाथ खींच लेता है तो शैतान की तरफ से तकलीफ आती है। प्रेज़ गॉड। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, पवित्रता के साथ मेरा जिंदगी होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। लेकिन अगर मेरा जिंदगी पवित्रता के साथ नहीं है, मंदिर साफ नहीं है, तो क्या है? तकलीफ। बहुत सारे बिलीवर्स की जिंदगी में तकलीफ, परेशानी, समस्या। मैं दुनिया के लोगों की बात नहीं करता हूँ, मैं बिलीवर की बात करता हूँ, जो अपने को मसीह कहते हैं, उनकी जिंदगी में भी तकलीफ। कारण क्या है? सही तरीके से मंदिर को हम लोग नहीं बनाते। मंदिर के लिए हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच क्या है? पढ़ेंगे हग्गई की किताब, पहला अध्याय, पहला वचन से पढ़ेंगे। हग्गई। दारा राजा के दूसरे वर्ष के छठवें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। यहूदियों का जो एक लीडर था वो टाइम पर, लिखा हुआ है जरुब्बाबेल, वहां का जो महायाजक था यहोसादाक, उन दोनों के लिए गॉड ने हग्गई से बात किया। हग्गई परमेश्वर का दास था, उससे गॉड ने बात किया, जाके लोगों से कहो। क्या बोला? सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। जी। और फिर यहोवा का यह वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा। जी। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? यहूदियों से बात किया जाता है, जब परमेश्वर का घर जो है, परमेश्वर का भवन जो है, परमेश्वर का मंदिर जो है, उजाड़ पड़ा हुआ है, वो सही नहीं है और सब लोग अपने घर के बारे में सोचते हैं। प्रेज़ गॉड। एक्चुअली हुआ क्या था? बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इजराइल के ऊपर हमला किया, देश को बर्बाद कर दिया। तो अच्छे लोग थे, उनको पकड़ के लेके गया
बहुत सारे लोगों को मार दिया, जो कमजोर थे, गरीब थे, उनको छोड़ के चला गया। प्रेज़ गॉड। और पूरा देश इजराइल बर्बाद हो गया। जो इजराइल में लोग रहते थे वो तितर-बितर हो गए, इधर उधर चले गए। यिर्मयाह नबी के द्वारा यह प्रवचन दिया हुआ था, 70 साल देश उजाड़ रहेगा, 70 साल के लिए। और 70 साल के बाद दारा राजा के टाइम पर यह वाकया हुआ है, जो यहूदी लोग थे वापस इजराइल में आ रहे हैं। 70 साल के बाद वो देश बर्बाद हो गया है, कांटे उनका वहां पे है। जो भी लोग वहां पे थे, आजू बाजू में रहने वाले, आके उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है, रहते हैं वहां पे। सही तरीके से कुछ भी नहीं है, आप बोल सकते हैं बंजर जमीन है, कांटे उटकटारे हैं, पूरा बिगड़ा हुआ शेप है। 70 साल के बाद हमारे देश को आजाद हुआ कितना साल हुआ? 73। 70 और 73 में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है। हमारे बड़े पाकिस्तान से इधर आए थे, सिंधियों को तो मालूम है, हमारे बड़े पाकिस्तान से इधर आए थे। अब भी अगर हमें पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए, अपने अपने जगह पे वापस जाओ, वहां पे कौन सा हमारे जगह का क्या हमको मालूम है क्या? हमारा पैदा तो इंडिया का है, पाकिस्तान का तो है नहीं। तो 73 ईयर्स के बाद अगर हम लोग पाकिस्तान जाएंगे तो अभी तो ठीक है, वहां पे सिविलाइजेशन है, लोग रहते हैं, पूरा देश को बनाया हुआ है। लेकिन पूरा अगर जाने के बाद कुछ भी वहां पे नहीं है, वहां पे हम जाएंगे, दूसरे को लोग वहां पे ऑक्यूपाई होकर बैठे हुए, दूसरे को लोग घरों में आके रहते हैं। अभी समझो मैं मालूम है वो फलाना जगह हमारा था, मैं वहां पे जाने से क्या होगा? लोग रहने को देंगे क्या मुझे? रहने को देंगे नहीं। क्या बोलेंगे, कौन है तू भाई, तुमको तो मैं जानता ही नहीं, ये हमारा घर है, मेरा बाप ये घर में रहता था, मैं ये घर में पढ़ता, तू कहां से आ गया भाई? वो तो मेरा घर है, आने को देगा कोई? उसी तरीके से इजराइल जो देश था, यहूदियों का जो देश था, वहां पर भी जो आजू बाजू के लोग थे, उन्होंने आके उसको अपने कब्जे में लिया हुआ था। और ये लोग जाके बोलते हमारा देश था, ये हमारा घर है। उसकी वजह से क्या होता है, उनका आपस में झगड़ा होता रहता है। और सब लोग क्या करते हैं, यहूदी लोग जब इजराइल में आते हैं, बहुत सारे लोग कैसे जीना है। और हम तो इंडिया में रहते थे, अच्छा बिजनेस था, सब सही चलता था। अभी वापस हम लोग अपने देश में आ गए, पाकिस्तान जहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग रहते थे, वहां पे जाके वापस पूरा बिजनेस सेट करना, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, यहाँ पे कैसे हम ऐशो आराम से रहते थे, वहां जाके वापस सब नए तरीके से बनाना है। सोचो कितना तकलीफ होगा, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से यहूदी लोग जब वापस अपने देश में आ गए 70 साल के बाद, वहां पर यही कंडीशन था। इनकी सोच क्या होती थी? अरे मेरे बीवी बच्चे, मुझे उनको खाना खिलाना है, मुझे उनको पालना है, मुझे कुछ बिजनेस सेट करना है, मुझे अपना घर बनाना है, बच्चों का पढ़ाई के सोचना है, पूरा समय अपने बारे में सोचते थे। वहां पे इजराइल में जो परमेश्वर का मंदिर था, वो भी सत्यानाश हो गया, वो भी टूटा फूटा है। मंदिर भी तो बनाना है, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा तो परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आएगी, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे होगी, उसके बाद जो भी करेंगे उनको बरकत मिलेगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर लोगों ने वही पढ़ा, तुम्हारे लिए छत वाले घरों में रहने का समय है, जब तो यह भवन उजाड़ पड़ा है। छत वाले घर में रहना है, अच्छे घरों में रहना है, अपने बारे में सोचना है, परमेश्वर के घर के बारे में नहीं सोचना है। और इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। जी, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, मतलब मेहनत किया, जितना मेहनत किया उतना फल नहीं मिला। प्रेज़ गॉड। जितना कोशिश किया उतना नहीं मिला। क्यों? अपने बारे में सोचते हैं, अपने मर्जी से मेहनत करते हैं, अपना बल का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं है, परमेश्वर का घर जो उजाड़ पड़ा हुआ है उसकी ओर देखते नहीं है। परमेश्वर का घर क्या है? हम मूसा के टाइम पर
परमेश्वर का भवन। आगे चलकर सुलेमान राजा के टाइम पर एक पक्का मंदिर बनाया गया था, वो था परमेश्वर का भवन। यीशु मसीह के बाद आप और मैं परमेश्वर का घर है। पहले परमेश्वर तंबू में रहता था, बाद में सुलेमान के मंदिर पे, इसके बाद आज परमेश्वर कहाँ रहता है? हमारे अंदर। क्या हमारे अंदर पवित्रता ही है? सच्चाई के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वैसा जिंदगी हमारा है। हमें अपने आप को चेक करना है। मेरा दिल साफ है, मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है, परमेश्वर को क्या पसंद है वैसा मैं सोच कर चलने की कोशिश करता हूँ। कैसा है मेरी जिंदगी? मेरा पूरा समय सोच क्या है? मेरा बिजनेस कैसा होगा, मेरा काम कैसा चलेगा, बिजनेस में कैसे बढ़ाऊं, मेरा घर कैसे बनेगा। उसका घर बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरा घर पुराना हो गया है, उसके पास अच्छा मोबाइल है, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, उसके बच्चे अच्छे घर में अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते, उनका बहुत कुछ है, हमारे कुछ भी नहीं है। दूसरों से कंपेयर करते हैं, वो पाने की कोशिश करते हैं, अब पूरा समय दुनिया में गधे के जैसा काम करते हैं, मेहनत 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 मेहनत, पूरा समय मेहनत करने के बाद भी तकलीफ। बहुत सारे लोगों की सोच है, बच्चे सुनते नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं शरीर में तकलीफ है। अजीब तरीके से, अलग तरीके से हर एक के फैमिली में किसी न किसी तरह की परेशानी है। किसी को घर बनाना है, किसी को शादी करना है, किसी को बिजनेस सेट करना है, बहुत सारी बातें हैं और लोग उसी बातों में लगे हुए हैं। अपना को बिलीवर कहते हैं, लेकिन पूरा समय दुनिया की बातों की चिंता करते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं कैसे, और उसके हिसाब से कोशिश करते हैं। सही तरीके से परमेश्वर को क्या पसंद है, बाइबल पढ़ना है, उसमें क्या कहता है परमेश्वर, वो करने की कोशिश ही नहीं करते। जो परमेश्वर को पसंद है वो करेंगे, आशीष अपने आप आता है। लेकिन लोगों की सोच क्या है? अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए क्या होता है, जब अपने बारे में सोचते क्या होता है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा करना, जितना मेहनत किया उतना नहीं मिला। और तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता जी, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती जी, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं जी। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। मतलब मैंने पैसा डाला पॉकेट में, नीचे छेद है, क्या होगा? बचेगा क्या? इसका मतलब क्या है? हम मेहनत करते हैं, पहली बात तो मेहनत के हिसाब से मिलता नहीं है। जो मिलता है आप सही तरीके से चेक करो, आपकी जिंदगी में कितना पैसा जाया जा रहा है। बीमारी के ऊपर जा रहा है, कोई लूट के लेके गया, कहीं नुकसान हो गया, किसी ने आपसे चीटिंग कर लिया, फिजूल में घरों में टूट फूट होता रहेगा, ये खराब हो गया, आजकल वो खराब हो गया। जो कमाते हैं पैसा फिजूल में चला जाता है, एक तो उसका सही तरीके से फायदा होता नहीं है, और खाते हैं पेट नहीं भरता है, सही तरीके से खाना पीना नहीं होता है। प्रेज़ गॉड। कपड़े पहनते हैं, गर्माते नहीं है, मतलब शरीर में बीमारी होता है, तकलीफ होता है। सही तरीके से शरीर के ऊपर कपड़े पहनने से फायदा नहीं हो रहा है, मतलब शरीर में तकलीफ भी होता है। प्रेज़ गॉड। अपने बारे में सोचते हैं, परेशानी। इतना मेहनत करने के बाद भी हमारी जिंदगी में परेशानी क्यों? रीजन यही है, परमेश्वर के हिसाब से हम लोग सोचते ही नहीं। सबसे पहले जगह में किसको देना है? परमेश्वर को। जो परमेश्वर को पसंद है वो करने की कोशिश करना है। हम लोग अपने बारे में सोचते हैं। मैं पिछले वीक भी बोलता था, हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पास भी आते हैं, मतलब से आते हैं। पास्टर के पास जाएंगे, प्रार्थना कराएंगे, जादू का शरीर घुमा के काम हो जाएगा। अरे परमेश्वर को क्या पसंद है, समझने का कोशिश करना है, वो करने का कोशिश करेंगे, आशीष अपने आप आएगा। मेहनत ज्यादा करने का जरूरी नहीं है, फैमिली में शांति और खुशी रहेगा। लेकिन हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, इतना मेहनत करने के बाद भी तकलीफ है। और सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। अपने अपने चाल चलन पर सोचो। सोचने के लिए कहता है। चेक करो अपने आप को, आपका जिंदगी क्या है? अपने बारे में सोचते, झगड़े करते,
अपने हक के लिए लड़ते हैं, मित्रों में गुस्सा करते हैं, इसके वजह से हो गया, उसके वजह से हो गया, इसने किया, उसने किया, ये बर्दाश्त नहीं, वो बर्दाश्त नहीं, दिल में उल्टे सीधे विचार है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए, लेकिन मेरे दिल में क्या है? लालच, घमंड, झूठ, व्यभिचार। मेरे दिल में क्या बात है? परमेश्वर का भवन पवित्र होना चाहिए। बाइबल कहता है परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है। शैतान भी देखने में नहीं आता, वो भी शरीर में होता है। किसी की भी पहचान क्या है? किसी की भी पहचान क्या है? कैसे पहचानते? फलों से, ठीक है? फलों से पहचानते हैं। रास्ते में कोई बंदा खड़ा हो जोर से झगड़े करता है, मालूम पड़ता है, ठीक है? कैसे नेचर का होगा? वकील क्या काफी लेता है? बात करने का फीस लेता है। कैसे बातों को घुमाना है, वकील भी उसका फीस लेता है। शैतान की पहचान क्या है? परमेश्वर की पहचान क्या है? मैं अपने को परमेश्वर का कहता हूं, ठीक है? शैतान ने यीशु मसीह का परीक्षा लिया। शैतान कौन से रूप में यीशु मसीह के पास आया था? शैतान कौन से रूप में आया था यीशु मसीह के पास? आत्मा में। कैसे आत्मा में आया था? आत्मा तो दिखता नहीं, विचारों में। मैं यहां पे अकेला बैठा है, अकेला बैठा है, दिमाग में ख्याल आया कोई नहीं है, चलो YouTube चालू करो, टीवी चालू करो, कोई गलत प्रोग्राम चलता है, देखो। मेरे अंदर एक विचार आया, ये जो गलत विचार आया ये शैतान है। शैतान की पहचान क्या है? लालच, घमंड, झूठ, व्यभिचार, ये शैतान की पहचान है। यीशु की पहचान क्या है? सच्चाई, संतुष्टि, प्यार, मेलमिलाप। दिल में विचार आते हैं, यार वो बंदा सही नहीं है, इसकी वजह से ऐसा होगा, उसको आगे से मैं बात नहीं करूंगा। शैतान का विचार है। चलो यार, यहाँ पे चौकट में सब मिलता है, चलो जाके जाके ले लो, चलो कोई देखता नहीं उठा लो। सारी गलत बातें हमारे अंदर जो है वो शैतान का है। लड़ाई मेरे अंदर है, बाहर नहीं। यीशु मसीह सच्चाई है, शैतान झूठ है। यीशु मसीह ने शैतान ने यीशु मसीह को क्या बोला? ये सब मुझे दिया गया है, मेरे सामने झुक, ये सब मैं तुमको दे दूंगा। शैतान बोला था ना। यीशु मसीह क्या बोला था? सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकना है। क्या आप में से कोई शैतान के सामने झुकता है? क्या कोई शैतान के सामने झुकता है? नहीं। झूठ बोल के कमाने की करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, झूठ बोलकर कमाने की कोशिश करते हैं, करते हैं ना? झूठ क्या है? तो आपने शैतान को तो सजदा कर दिया, शैतान के सामने झुक के ही तो आपने कमाया। शैतान ने यीशु मसीह को क्या बोला? मेरे सामने झुके, सामने तो कोई भी दे दूंगा। यीशु मसीह बोलता नहीं, झूठ बोलते हैं। तो किसका स्वभाव है? शैतान का स्वभाव है। बस दिल में झूठ का स्वभाव है। घमंड, मैं ऐसा, मैं बस पूरा समय मैं करते रहते हैं। लालच, व्यभिचार, सारी उल्टी बातें। कहीं पर भी एक देश में दो राजाओं ने देखे क्या? एक देश में एक ही राजा होता है, दो राजा होते हैं क्या? आया ना भाई, भाई लोग। एक देश में एक राजा, दो नहीं होते, या तो परमेश्वर या शैतान। मैं दिल पे राज करना है, या तो परमेश्वर करना है या शैतान करना है। परमेश्वर राज करना चाहता है, हम लोग क्या करते हैं? शैतान को इनवाइट करते हैं, झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं, घमंड करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम खुद, क्यों? मेरा शरीर जो है परमेश्वर मुझे फ्री मिल दिया है, स्वेच्छा शक्ति दिया हुआ है। मैं किसको इनवाइट करना मेरे अंदर, मेरे ऊपर है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने दुनिया से प्यार किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई
जबरदस्ती किसी को नहीं है। जो कोई उसको पर विश्वास करे उसको आशीष और उसको अनंत जिंदगी है। तो मैं क्या बात करता हूँ, क्या विचार है, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का घर है, ये पाक होना चाहिए, इसमें क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। लेकिन मंदिर कैसा है? उजाड़ पड़ा है। जब इस्राएल में आए, मंदिर उजाड़ पड़ा हुआ है, बहुत सारी तकलीफ है, परेशानी है। क्या कहता है? अपने चाल चलन पर सोचो, ध्यान करो, जिंदगी क्या है, परमेश्वर का भवन क्या है? उजाड़ पड़ा है। जैसे ही वो लोगों को बताया गया परमेश्वर का घर टूटा फूटा है, उजाड़ पड़ा हुआ है, पश्चाताप करो, परमेश्वर के घर को पहले बनाओ, परमेश्वर का घर बन जाएगा, तुम्हारा घर अपने आप बन जाएगा। तो वचन पढ़ेंगे। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं में यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। ठीक है, अभी 14 और 15 पढ़ेंगे। और यहोवा ने शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादा के पुत्र यहोशू महायाजक को, और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार का उत्साह से भर दिया। सारे लोगों के दिल को परमेश्वर उबारा, उनको उत्साह से भर दिया। जैसे ही हगई ने ये लोगों से बात किया, ये लोगों ने मन फिराया, पश्चाताप किया, दिल में ठान लिया हम लोग परमेश्वर के घर को बनाएंगे। जैसे उन्होंने फैसला लिया, सिर्फ फैसला ही लिया, परमेश्वर ने क्या किया? उनके दिल को उबारा, परमेश्वर खुद काम किया, उनको उत्साह से भर दिया। प्रेज़ गॉड। जैसे उनके अंदर पश्चाताप का मन आया, परमेश्वर खुद उनके अंदर आके उनको अभी जोर से भरने जा रहा है। हाँ, मैं परमेश्वर का घर बनाऊंगा, मैं परमेश्वर का घर बनाऊंगा। परमेश्वर खुद उनके घर में अभी उनके जिंदगी में काम करना शुरू किया। जैसे उन्होंने पश्चाताप किया और आगे बढ़ सकता था, वहां पे था, और भी परमेश्वर के लीडर वहां पर थे। वो होने की वजह से क्या हो गया? एजरा, नेहमिया, वो लोग भी वहां पर थे। क्या हो गया? वो लोगों ने मिलकर मेहनत किया, परमेश्वर का घर बनाने का कोशिश किया, परमेश्वर का भवन बनाने का कोशिश किया। परमेश्वर का भवन बनता जाता है, दुश्मन बहुत सारे रुकावट डालने की कोशिश करता है। इजरा की किताब में लिखा हुआ है, दुश्मन ने बहुत सारे रुकावट डालने का कोशिश किया, लेकिन उन्होंने ठान लिया था हमें मंदिर बनाना है, कुछ हमें मंदिर बनाना है। दुश्मन ने राजा को कंप्लेन कर दिया। प्रेज़ गॉड। बेबीलोन का राजा था, उसको कंप्लेन कर दिया। उस टाइम राजा बदली हो गया था। वो राजा ने जब चेक किया, हाँ ये बात सही है, पहले के राजा ने हुक्म निकाला था जाके मंदिर बनाओ, देश को बनाओ। क्या हो गया? दुश्मन ने कंप्लेन किया, उन्हीं को देश के राजा ने क्या बोला? इनको मदद करो मंदिर बनाने के लिए। प्रेज़ गॉड। जो तकलीफ की बात थी वो दूर हो गई, वो आशीष का कारण हो गई। जितना परमेश्वर का मंदिर अपना दिल को संवारने की कोशिश करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके साथ चलने की कोशिश करेंगे, हमारी जिंदगी संवरता जाएगा, आशीष अपने आप आता जाएगा। हालेलुया। हम जितना आशीष के पीछे भागेंगे, ना आशीष मिलेगा ना परमेश्वर मिलेगा। बाइबल पढ़ना, वचन को समझना बहुत जरूरी है, उसके साथ चलना बहुत जरूरी है। अगर वचन मेरे अंदर नहीं है, परमेश्वर की बातों की समझ नहीं है, परमेश्वर का घर को मैं नहीं बना सकता। मेरा शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर वहां पे रहता है, तो मुझे मंदिर को संवारने की कोशिश करना है। मंदिर को कैसे संवारना है? देखना है परमेश्वर को क्या पसंद है, वो करना है। वो हमें बाइबल से मालूम पड़ता है। एक और आगे वचन पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 6 अध्याय 31, 32, 33। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। क्या हमने पढ़ा? चिंता करके ये न कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इसकी खोज कौन करता है? जो यीशु मसीह को नहीं जानते। वो मेहनत करने दो, गड्ढे के जैसे चलने दो,
हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है, क्योंकि अन्य जाति जो बिलीवर नहीं है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें ये सब चाहिए, परमेश्वर को मालूम है ये सब चीजें में जरूरी है, परमेश्वर को मालूम है। और इसलिए तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्या करना है? उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी चीजें अपने आप में मिल जाएगी। यीशु मसीह कहता है क्या करना है? मैं मार्केट गया, मेरी बीवी ने एक बार मुझे भेजा मार्केट में टूथपेस्ट लेके आना है। मैं मार्केट गया, टूथपेस्ट लिया, उसके साथ में टूथब्रश फ्री था। मैं बोलता नहीं भाई, मैं तो टूथब्रश लेने के लिए आया था, उसके पैसे मेरे से ले लो। ऐसा करता है क्या कोई? करता है क्या कोई ऐसा? जो ऐसा करता है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। मूर्ख, पागल। जो फ्री में मिलता है वो चीज का भी पैसा पड़ता है, पैसा मेहनत से कमाया ना। मतलब जो फ्री में मिलता है उसके लिए भी मेहनत किया ना। जो फ्री में चीजें उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री मिल रहा है तो मुझे क्या करना? मुझे टूथब्रश लेना है ना। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य है, उससे धर्म की खोज करो। दुनिया की चीजें यूं भी फ्री में मिल जाएगी। जो फ्री में चीज मिलता है हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। 24 घंटे में रोज 10 घंटा 12 घंटा गधे के जैसा काम करते हैं। परमेश्वर के लिए कितना टाइम निकालते हैं? रोज कितना टाइम हम लोग परमेश्वर के लिए निकालते हैं? कितना टाइम प्रे करते हैं? कितना टाइम हम लोग बाइबल पढ़ते हैं? चेक करो अपने आप को। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से आप जो 12 घंटा मेहनत करके काम करते हैं, कमाते हैं, आप आधा घंटा अच्छी तरह से दिल से बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। जो 12 घंटा मेहनत करके आप 20,000 कमाते हैं, आप 8 घंटा मेहनत करके 50,000 कमा सकते हैं। आधा घंटा परमेश्वर को दिया, कितना टाइम हुआ? 8.5 घंटा। कितना टाइम आपके पास बचा? 3.5 घंटा आपको ज्यादा बचा और पैसा भी ज्यादा है। जो चीज फ्री में मिलता है उसके लिए मेहनत करते हैं, सही है ना? हमें क्या करना चाहिए? क्या करना है? परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करना है, बाकी चीजें यूं ही फ्री में मिल जाएगी। क्या करना है? सब बोलेंगे, बोलो बोलो। परमेश्वर का राज्य तो सबसे पहले दिल में कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। दिल कैसे क्लीन होगा? वचन पढ़ने से। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाएगा, समझाएगा, वैसा बनाने की कोशिश करेगा। पहले मैं दुनिया में रहता तो दुनिया के हिसाब से चलता था। अभी परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, वो जानता है परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है जब भी परमेश्वर का आत्मा आएगा वो सारी बातें तुमको सिखाएगा। सिखाएगा क्या? जब भी मैं बाइबल पढ़ूंगा, वचन मेरे अंदर जाएगा, मुझे सिखाएगा, समझाएगा, उसके अनुसार चलने की शक्ति देगा। मेरा जिंदगी बदल हो जाएगा। आशीष अपने आप मेरे पीछे पीछे आएगा। मैं आशीष के पीछे जाने का जरूरत नहीं है। आशीष खुशी अपने आप मेरे पीछे पीछे आएगा, अपने आप। मेहनत की जरूरत ही नहीं। क्या करना है? अपना जिंदगी सही तरीके से परमेश्वर को देना है। परमेश्वर मेरा दिल आपका मंदिर है, आप आके वहां पे राज्य करो और आपकी महिमा होने दो। करेंगे सब? खड़े हो जाएंगे जो खड़े हो सकते हैं, जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं जो बोलूंगा सब लोग मुंह खोलना है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे।